ये बहू इतनी पागल होती है कि भाई ससुर इससे परेशान हो जाता है। और ये कहानी एक बहू और ससुर के बीच की कहानी है। ये आदमी अपने बेटे के लिए बहू लाता है ताकि घर का काम कर सके। फिर ससुर अगले दिन बोला, अरे बहू मुझे नहाना है, गर्म पानी है या ठंडा पानी है? बहू बोली, ससुर जी पानी तो कभी ठंडा है। फिर ससुर जैसे ही नहाने जाता है तो देखता है कि पानी तो गर्म है। तभी ससुर मन ही मन सोचता है कि बहू ने ऐसा क्यों बोला, पर ये ससुर कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन ससुर बहू से बोलता है, मुझे भोजन करना है, रोटी गर्म है या ठंडी? बहू बोलती है, ससुर जी तो अभी ठंडी है, रोटी तो अभी ठंडी है। तभी ससुर खाना खाता है तो देखता है कि रोटी तो गरम गरम है। तभी ससुर मन ही मन सोचता है कि ये बहू कितनी मूर्ख है, गरम चीज को ठंडा बोलती है। भगवान कहाँ से गवार मिल गई। फिर बहू के ये नाटक रोज रोज का हो गया था। ससुर तंग आ जाता। फिर ससुर बोलता है कि बहू तू बहुत मूर्ख है, हमें ऐसी बहू ही नहीं चाहिए। मुझे तो कल ही तेरे घर जाऊंगा और तुझे छोड़ आऊंगा। फिर ससुर बहू को लेकर उसके घर जाते हैं, अकेले निकल जाते हैं। पूरे रास्ते में बहू चप्पल को हाथों में लेकर चलने लगती है। फिर कुछ ही दूरी पर नदी आती है जिसे पार करनी होती है। तभी ससुर अपने चप्पल उतार कर नदी को पार करता है। ये मूर्ख बहू चप्पल पहनकर नदी को पार करती है। ससुर जी मन ही मन गुस्से में सोचने लगते हैं कि भगवान ये कैसी पागल बहू है। फिर ये दोनों आगे चलते गए और लड़की के घर पहुंच जाते हैं। ये आदमी लड़की के पिता से बोला, जी हमें तुम्हारी बेटी को नहीं रखना, ये मूर्ख है, मैं आपकी बेटी को रखने आया हूँ, वापस छोड़ने आया हूँ। तभी लड़की के पिता प्यार से बोले, हाँ समधी जी पहले शांति से ये रिश्ता तो बता देंगे कि पहले शांति से हम निपटा तो ले कि क्या होता है। आप इस पलंग पर बैठो, सरपंच और पटेल को बुला के लाता हूँ। तभी सरपंच और पटेल साथ आए और पेड़ के नीचे पंचायत करी। तभी लड़की के पिता बोले, क्या हुआ, आखिर मामला क्या हुआ है, मेरी बेटी क्यों पसंद नहीं है? तभी ससुर बोला है, समधी जी आपकी बेटी मूर्ख है, गर्म पानी को ठंडा बोलती है, गर्म रोटी को ठंडी रोटी बोलती है, पूरे रास्तों में हाथ में चप्पल लेके चलती है। जैसे ही नदी आई तो चप्पल को पहन नदी को पार करी। अब तुम ही बताओ, आखिर ये मूर्ख नहीं तो क्या है? तभी सरपंच बोला, बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, तू सच में मूर्ख है। तभी लड़की सच को समझाते हुए प्यार से सबको बोलती है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने गर्म पानी को ठंडा पानी इसलिए बोली क्योंकि ये पानी तो ससुर जी ने मेहनत से कुएं से पानी से निकाला है, मैंने थोड़ी ना निकाला, इसलिए ये पानी मेरे लिए ठंडा पानी है। मेहनत करूंगी और पानी निकालूंगी तो जाके गर्म पानी कहलाएगा। तभी सब लोग लड़की की बातें सुन के हैरान हो गए। सरपंच बोला, ये सब तो ठीक है, पर गर्म रोटी को ठंडी रोटी क्यों बोली? तभी लड़की बोली, ये रोटी भी ससुर जी के मेहनत का पकाया हुआ अनाज का है, इसलिए मेरे लिए ये रोटी ठंडी है, मैं कमाऊंगी तो गरम रोटी बोलूंगी। तभी ससुर जी बाकी लोगों के दंग रह गए। फिर ससुर बोला, तेरी ये बातें तो समझ गया, पर पूरे रास्ते में तूने चप्पलों को हाथों में लेकर चली, पर नदी आई तो चप्पल पहनकर नदी पार की करी। पानी में चप्पल पे कौन पहनता है, इससे ज्यादा मूर्ख तो कौन होगा? तभी बहू बोली, रास्तों में मैंने इसलिए चप्पल नहीं पहनी क्योंकि रास्तों में तो सब दिख जाता है कि कांटा है या नदी है, पर पानी में कैसे दिखेगा कि कांटा है या नदी नहीं है, जानवर भी हो सकता है, इसलिए पानी में मैंने चप्पल को पहन कर पार करी। तभी ससुर मन ही मन शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि मैंने इतनी समझदार बहू को मूर्ख बहू बोला। फिर ससुर सबके सामने माफी मांगता है और बहू से बोलता है कि बहू तुम अपने घर वापस चलो, मैं पीछे से घर आ रहा हूँ। ये ससुर खुशी खुशी बहू को लेके
अपने घर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। कहानी को देखने के लिए बने रहे, साथ ही सब्सक्राइब को जरूर करें। बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलते हैं।